हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। एक बार फिर से हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं कि उसने ये सुनहरा मौका दिया कि एक बार फिर से आज की रोटी में हम अपने प्रियों से, अपने मित्रों से, अपने भाई, अपनी बहन से आज की रोटी में हम आपसे मिल सके। मेरे मित्रों, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर वो सच में अच्छा और भला है। बाइबल में लिखा हुआ है, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है, और कहता है उसकी करुणा सदा की है। आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। उसकी करुणा आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर, मेरे ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर, मेरी कलीसिया के ऊपर, तमाम सुनने वाले भाई और बहनों को जो इन दिनों में आज की रोटी को तथा परमेश्वर के वचनों को पढ़ते हैं, दुआ प्रार्थना में लगे हुए हैं। आपको सही बताएं, इन दिनों में हम जितना भी प्रार्थना करें, इन दिनों में जितना भी हम वचन पढ़ें वो कम है। हम जितना ज्यादा संगति रखें वो भी कम है। पर हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर अपने वचन के द्वारा एक बार फिर से हमसे और आपसे बातचीत करना चाहता है। और आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, जब वो हमारे बीच में मौजूद है, जब वो हमारे बीच में है, तो आओ हम मिलकर उसकी तारीफ करें, आओ हम मिलकर उसकी बड़ाई करें, आओ हम मिलकर उसकी जय जयकार, उसकी प्रशंसा और हालेलुया के नारे लगाएं, क्योंकि परमेश्वर आपको बचाने आ रहा है। प्रभु यीशु मसीह आपको छुड़ाने आ रहा है, आपको यीशु मसीह नया जीवन देने आ रहा है। और आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। एक गीत हमने आपके लिए लिया है, मसीह तू हमको बचा ले, गुनाहों से हमको छुड़ा ले। तो लीजिए इस गीत को सुनिए। हालेलुया, थैंक यू जीसस। मसीह तू हमको बचा ले, थैंक यू जीसस, हालेलुया, गुनाहों से छुड़ा। थैंक यू जीसस। आज की रोटी में छुड़ाने वाला परमेश्वर आपके बीच में टूटी हुई मेरी नैया। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तू हमको पार लगा दे। जब इस गीत को आप सुनते हैं, विश्वास के साथ सुने। परमेश्वर आज आपसे बातचीत करने जा रहा है। थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। मसीह तू हमको बचा हालेलुया, ले, थैंक यू जीसस। गुनाहों से छुड़ा ले, टूटी हुई है ये नैया, मसीहा तू पार लगा दे। मसीह तू हमको बचा ले, गुनाहों से छुड़ा ले, टूटी हुई है ये नैया, मसीहा तू पार लगा दे। मसीह तू हमको बचा ले। थैंक यू जीसस। आसमान का परमेश्वर एक बार फिर से आपको डूबती हुई नैया को बचाने के लिए आया है, आपके टूटते हुए परिवार को बचाने के लिए आया है। शायद आप अंतिम सांस आप ले रहे हैं, परमेश्वर आपको बचाने के लिए आया है, परमेश्वर आपको नजात देने के लिए आया है। और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। टूट चुकी
दिखता नहीं किनारा, कोई किनारा दिखाई नहीं दे रहा। ऐसे में जैसे कि एक दिन यीशु मसीह के चेलों को किनारा दिखाई नहीं दे रहा, शायद आपको भी किनारा दिखाई नहीं दे रहा है, पर परमेश्वर कह रहा है कि मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं। टूट चुकी, थैंक यू जीसस, हालेलुया। दिखता नहीं किनारा, ऐसे में तू ही मसीहा, हालेलुया, थैंक यू जीसस। दिखता तू ही सहारा, मसीह तू हमको बचा ले, गुनाहों से छुड़ा ले, टूटी हुई है ये नैया, थैंक यू जीसस। मसीहा तू पार लगा दे, मसीह तू हमको बचा ले। थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू जीसस। बाइबल में लिखा हुआ है, जितने उसे सच्चाई के साथ पुकारते हैं, जितने उसे खोजते हैं, जितने उसकी दुहाई देते हैं, बाइबल में लिखा हुआ है उन सबों को वो परमेश्वर मिल जाता है। आज आपको भी मिलना चाहता है। थैंक यू जीसस, छा रहा है अंधेरा, हालेलुया, बाबा संता। ऐसे में है मसीहा, थैंक यू जीसस, एक तू ही है सितारा, थैंक यू जीसस, हिम्मत हार रही है, हालेलुया, बाबा संता। आ रहा है अंधेरा, हालेलुया, ऐसे में तू मसीहा, थैंक यू जीसस, एक तू ही है ये सहारा, मसीह तू हमको बचा आप भी कह ले, सकते हैं मसीह मुझको बचा ले, गुनाहों गुनाहों से से मुझको छुड़ा ले। छुड़ा ले, टूटी हुई है नैया, मसीहा तू पार लगा दे, मसीह तू हमको बचा ले। और यीशु मसीह ने पतरस के हाथ को पकड़ा और कहा, पतरस, मैं तेरे पास आ गया। पतरस, मैं तेरे हाथ मैंने थाम लिया है। अब तुझे कोई भी जल की धारा तुझे डुबा नहीं पाएगी, कोई भी आग तुझे जला नहीं पाएगी, कोई तुझे भयभीत नहीं कर पाएगा। ये रात आ रही है, ऐसे में है मसीहा, राह तू हमको दिखा दे, वो सुबह जा रही है, ये रात आ रही है, थैंक यू जीसस, ऐसे में मसीहा, राह तू हमको दिखा दे, मसीह तू हमको बचा ले, गुनाहों से छुड़ा ले। टूटी हुई है ये नैया, मसीहा तू पार लगा दे, मसीह तू हमको बचा ले, गुनाहों से छुड़ा ले, टूटी हुई है ये नैया, मसीहा तू पार लगा दे, मसीह तू हमको बचा ले। थैंक यू जीसस, हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मैं एक किसान के विषय में पढ़ रहा था। जब वो शिकारी बन गया, एक दिन वो शिकार खेलते 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 जंगलों में
पहाड़ियों पर चला गया, पर उसे अभी भी कोई शिकार नहीं मिला है। अभी भी कोई शिकार उसे नहीं मिला है। अचानक से वो बड़ा दुखी था, बड़ा परेशान था। मैं इतने दिनों से शिकार करता हूं, आए दिन मुझको शिकार मिल जाते हैं, पर आज का दिन मेरे लिए कह रहा है अशुभ है। आज मेरा दिन शुभ नहीं है। आपको मालूम है, उसे एक पहाड़ी में एक घोंसला दिखाई दिया और उसमें अंडे रखे हुए थे। वो उस अंडे को अपने झोला में बांध कर लेके आया और एक मुर्गी जो कि अंडा में बैठने वाली थी, इसने क्या किया, शिकारी ने, कि उस अंडे को मुर्गी के अंडे के साथ मिलाकर मुर्गी को बैठा दिया। कई दिन बीत गए। जब उसमें से बच्चे निकले तो ये बच्चा कुछ अलग सा था। ये बच्चा कुछ अलग सा था। आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, ये मुर्गी के बच्चों के साथ इधर उधर घूम रही है। मुर्गी के बच्चे जैसे कर रहे हैं वैसे ये भी कर रही है। रीजन क्या है? शायद इनके लंबे लंबे पैर दिखाई दे रहे हैं, मुर्गी के छोटे छोटे पैर दिखाई दे रहे बच्चे पे। पर हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। एक दिन अचानक से जब ये बच्चे बड़े होने लगे, एक दिन अचानक से एक उकाब उड़ता उड़ता वहां पर आया और उसने एक अजीब सा चित्र देखी और ये सोचने लगा, चलो आओ हम इन्हीं झुंड में शिकार करें। और जैसे वो राउंड मारते मारते नीचे की तरफ आ रहा था, एक आवाज सुनाई दी। ये उकाब उस आवाज को सुनकर घबरा गया। उसने कहा, ये आवाज तो मेरी जाति का है, ये मेरी जाति का है। और आपको बताना चाहता हूं, फिर कई दिनों के बाद फिर उकाब वहां पर आया, फिर उसने आवाज दिया। फिर कुछ दिनों के बाद आया, फिर उसने आवाज दिया। अब जो है मुर्गी के बच्चे बड़े हो गए हैं, ये भी जो कि अंडे में से निकला था ये भी बड़ी हो गई है। और आपको सही बताएं, क्योंकि ये मुर्गी का अंडा का बच्चा नहीं था, ये तो एक उकाब का बच्चा था। उकाब आया, उसने आवाज दिया और आपको सही बता रहा हूं, वो बच्चा उकाब के साथ उड़कर चली गई। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर ने आपको उकाब बनाया है, परमेश्वर ने आपको मुर्गी का बच्चा नहीं बनाया। पर आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर का वचन एक बात को कह रहा है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, जो आपको मिलेगा यशायाह नबी की पुस्तक और उसका 41 अध्याय और उसकी 31 आयत में परमेश्वर का कलाम कुछ इस प्रकार से कहता है। कह रहा है, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करेंगे। लिखा है, वो उकाबों की नाए उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और लिखा है थकित ना होंगे। लिखा है वो श्रमित भी नहीं होंगे। और आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। बाइबल में लिखा हुआ है, वो उकाबों की नाई उड़ेंगे। मेरे प्रियो, आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर ने आपको उकाबों की नाई उड़ने के लिए संसार में बुलाया है। आप उकाबों की नाए आपको दौड़ने के लिए परमेश्वर ने बुलाया है। मेरे प्रियो, आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। जब आप आज की रोटी में जब परमेश्वर के गीतों को सुनते हैं, जब आज की रोटी में जब आप परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, आज एक बात को बताना चाहता हूं, ये वचन आपको बल देता है, ये गीत आपको एक शक्ति देता है, ये वचन आपको एक नई ताकत देता है, ये गीत एक नया अभिषेक देता है। और आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर का वचन एक बात को कह रहा है, जो यहोवा की बाट जोते हैं, कह रहा है वो उकाबों की नाए उड़ेंगे। लिखा है वो श्रमित नहीं होंगे, वो थकित भी नहीं होंगे। और आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रियो, यदि आज आप यहोवा की बाट जो रहे हैं, आप यहोवा की प्रतीक्षा में हैं, आप यहोवा का इंतजार कर रहे हैं, अपने प्रभु का इंतजार कर रहे हैं, जिस तरीके से बाइबल में लिखा हुआ है, तिमाई का पुत्र बरतिमाई सड़क के किनारे बैठकर वो किसी का इंतजार कर रहा था। वो किसी का इंतजार कर रहा था। वो कौन था? वो यीशु मसीह था। बाइबल में लिखा हुआ है, यीशु मसीह उधर से जा रहा था और यीशु मसीह को देखकर वो व्यक्ति ने सुना कि यीशु मसीह है, पुकारने लगा और ये कहने लगा, हे दाऊद के संतान खुदावन यीशु, दाऊद के संतान खुदावन यीशु नासरी, मुझ पर दया कर। और आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आप आगे के बारे में जानते हैं, यीशु मसीह ने उसके ऊपर दया किया, पर आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर का शुक्रगुजारी करते हैं। आज की रोटी आपको एक नया बल पैदा कर रहा है,
आपके अंदर एक नया जोश पैदा कर रहा है, एक नई हिम्मत दे रहा है। और आज हम यही कहना चाहते हैं, हमको और आपको एक दूसरों के लिए प्रार्थना करना है, हमको और आपको एक दूसरों के लिए प्रार्थना करना है। बाइबल में जिस तरीके से अय्यूब के बारे में बाइबल एक बात को बतलाती है, जब उसने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना किया। आप अपने परिवार के लिए, अपने लिए ज्यादा दुआ मत करिए, आप दूसरों के लिए प्रार्थना करिए। तब परमेश्वर आपके दुख को, तब परमेश्वर आपके गरीबी को, तब परमेश्वर आपकी बीमारी को, तब परमेश्वर आपकी समस्याओं को, परमेश्वर क्या करेगा? जब आप दूसरों के लिए दुआ करिएगा, परमेश्वर दूर करेगा। और आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मेरी आपसे यही प्रार्थना है, मेरी आपसे यही निवेदन है कि आप आज की रोटी में जब आप सुनते हैं, इसे शेयर करिए, इसे शेयर करिए। अपने तक सीमित मत रखिए, अपने तक सीमित मत रखिए। जब आपको कोई चीज बढ़िया लगता है, आप लोगों को बताते हैं। जब कोई चीज अच्छा पसंद आ गया, आप लोगों को बताते हैं, मुझे वो पसंद है, मुझे वो पसंद है। आज एक बात को बताना चाहता हूं, परमेश्वर का भी यही पसंद है कि आपने सुना, दूसरों को सुनाइए। आपने परमेश्वर के वचन को ग्रहण किया, दूसरों को भी ग्रहण करने के लिए शेयर कर दीजिए, ताकि उसके द्वारा परमेश्वर लोगों को आशीष दे। और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते इन दिनों में फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा, परमेश्वर अपने वचन के द्वारा, आज की रोटी के द्वारा, परमेश्वर अपने कलाम के द्वारा, गीतों के द्वारा आप सबों से बातचीत कर रहा है। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर आपको खूब बरकत दे, परमेश्वर आपको खूब बरकत दे। और मेरी यही प्रार्थना है कि आप प्रभु में बढ़ते चले जाइए, प्रभु में बढ़ते चले जाइए। सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, यीशु सहाय।